अच्छा जी, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर डिस्कशन की थी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी टेक्सचुअल डाटा हम सेव करते हैं उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में सेव किया जाता है। और जस्ट लाइक अगर हमारे पास एक यूज़र नेम है और उसको हम इस तरह सेव कर सकते हैं जो टेक्सचुअल फॉर्म में होता है, यानी कि डबल कोटेशन इसके इर्द गिर्द लगाई हुई हैं। ये एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करती है चीज़। तो अब इसके ऊपर इस स्ट्रिंग को हम किस किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके कौन कौन से बने बनाए पाइथन फंक्शंस और मेथड्स देता है जिनको हम यूटिलाइज करके इसकी मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, वो हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है। तो मैं यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ मार्कडाउन को, वहाँ से हम पढ़ते जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम स्ट्रिंग की लेंथ चेक कर सकते हैं। ये हमने लिस्ट में भी चेक किया था। सेम वही मेथड है जो हमें स्ट्रिंग की लेंथ चेक करके देता है। तो अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो 13 आ रहा है, यानी कि ये इसमें जो नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं उनकी लेंथ अगर आपने फाइंड करनी है तो वो जो लेंथ वाला हमारा फंक्शन था हम उसी फंक्शन को यूज़ करेंगे और उसके अंदर जस्ट यूज़र ने पास करेंगे। जरूरी नहीं प्रिंट में लगेगा, आपने करेक्टर काउंट करके कोई वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर यूज़र लेंथ, उसके अंदर जस्ट हमने यूज़र ने पास करना है तो ऑटोमेटिकली वो करेक्टर की काउंट आपको दे देगा। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं या फर्दर जो भी आपने जिसकी बेस पे कंडीशन लगानी है या कोई काम करना है। लाइक अगर आप कोई ऐसी वैलिडेशन लगाना चाहते हैं कि यूज़र का नाम जो है वो मतलब यूज़र नेम यूज़र रख रहा है, तो आपने ये चेक करना है कि उसके उस यूज़र नेम के अंदर कम से कम 8 करैक्टर होने चाहिए। तो आप लेंथ चेक करके उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे और उसके ऊपर आप इफ लगा लेंगे। अगर उसकी साइज़ जो है यानी कि काउंट जो है वो 8 करैक्टर से ज़्यादा है तो आप ये काम कर लें। तो इस तरह के यूज़ केसेस के अंदर फिर हम लेंथ चेक कर सकते हैं। ये सारे के सारे चीज़ों को चेक करेगा, चाहे स्पेसिस भी आएँ उसको भी काउंट करेगा। यानी कि अगर मैं स्पेसिस इंक्रीज़ करता हूँ तो उसको भी ये काउंट करके इंक्रीज़ कर देगा काउंट को। तो स्पेसिस भी उसी के अंदर है। हर स्पेस का भी एक जो है वो काउंट में एक इज़ाफ़ा करेगी, एक स्पेस, एक कैरेक्टर या स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर सब लेंथ के अंदर इज़ाफ़ा करते हैं। जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर लिख रहे हैं, कोई स्पेस डाल रहे हैं, कोई नॉर्मल कैरेक्टर लिख रहे हैं, कोई वैसे डिजिट्स लिख रहे हैं, ये सब भी इसकी लेंथ में इज़ाफ़ा करेंगे। तो जितने कैरेक्टर हैं इसमें, वो कैरेक्टर स्पेस भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है या वैसे डिजिट्स हो सकते हैं एबीसी के, या फिर वो डिजिट 0 1 2 3 ये वाले हो सकते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक कोई वैल्यू भी होगी उस वो उस पर्टिकुलर काउंटिंग में आएगी और उसको आप यूज़ करके फर्दर एक्शंस ले सकते हैं। तो लेंथ कैलकुलेट की जा सकती है इस तरह से। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर हम यहाँ पे यूज़र नेम में कोई डालते हैं 10, अब डेफिनेटली 10 जो है वो एक न्यूमेरिकल डाटा है, उसकी लेंथ कैलकुलेट नहीं की जा सकती। अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर आएगा कि इंट के ऊपर आप लेंथ का फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब इसी स्ट्रिंग पे ही हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि हमारे पास एक और फंक्शन भी है जो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैल्यू को इस पर्टिकुलर इंट वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता है। वो कैसे कि हम str करके यूज़ करेंगे, मे बी स्ट्रिंग str वैल्यू कुछ इस तरह लिख देते हैं और str अभी आपको आ रहा है इवन तो कि वो न्यूमेरिकल डाटा था लेकिन स्टिल हम उसकी लेंथ कैलकुलेट कर पा रहे हैं, बट हमें पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, फिर हम उसकी लेंथ जो है वो चेक कर पा रहे हैं। तो दो हमारे पास जो है अभी तक हमने फंक्शन देख लिए हैं, एक लेंथ का और एक str का जो हम स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा जी, कंकैटिनेशन अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हम दोनों को मर्ज करना चाहते हैं, एक नेम बनाना चाहते हैं, जस्ट लाइक यूजर नेम बनाना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम इन दोनों को कंकैट कर सकते हैं, उससे एक नेम बन सकता है। सही है। तो आइडिया क्या है कि प्लस का जो ऑपरेटर है वो क्या करेगा, हमें कंकैट करने में हेल्प करता है। इसको हम कंकैटिनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं, मतलब दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने वाला ऑपरेटर कंकैटिनेशन ऑपरेटर। इन दोनों को प्लस करके साथ जोड़ के दे देगा। अब इसमें ये स्पेस नहीं डालेगा, अगर आपने स्पेस डालनी है उसका एक ऑप्शन है, या इसको हम यहाँ से स्पेस दे दें, या फिर हम स्टार्टिंग में इसको स्पेस दे दें, या फिर हम क्या करें, एक स्पेस का बिल्कुल सेपरेट ही बना ले और इन दोनों के दरमियान एक स्पेस भी डाल दें, तो उसके साथ भी हमारे पास फिर स्पेस आ जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर की वजह से हम कर पा रहे हैं। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ है स्टैटिक ऑपरेटर, वो रिपीट करता है स्ट्रिंग को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। लाइक अगर हमारे पास ये नवीद एक वेरिएबल है और इसको हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम कहना चाहते हैं कि फर्स्ट नेम स्टैटिक, ये 2 टाइम यानी कि एक इस स्ट्रिंग को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके 2 दफ़ा अगर आपने जोड़ना है साथ, तो हम मल्टीप्लाई बाई 2, अगर मैं अभी इसको प्रिंट करूँगा तो ये क्या होगा, नवीद एंड नवीद आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 टाइम्स आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ टाइम किसी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करके बड़ा करना है, तो हमारे पास स्टैटिक ऑपरेटर स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को? हमने अभी तक क्या किया है कि देखा है कि स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट हो सकती है, फिर हमने देखा कि किसी जो इंटीजर नंबर है उसके ऊपर हम लेंथ का ऑपरेटर नहीं चला सकते या लेंथ का फंक्शन नहीं चला सकते, उससे पहले फिर हमें उसको str करके उसकी टाइप को चेंज करना होता है टू स्ट्रिंग, फिर उसके ऊपर हम लेंथ चला सकते हैं। फिर हमने देखा कि हम कंकैट कर सकते हैं मल्टीपल स्ट्रिंग्स को, और एक ही स्ट्रिंग को अगर मल्टीप्लाई यानी कि उसके डुप्लीकेट्स करके एक लंबी स्ट्रिंग जनरेट करनी है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय टाइम्स यानी कि 2 3 कोई भी नंबर आप दे दें, वो उतने टाइम उस स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर देगा। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग होती है ये लिस्ट की तरह होती है। मीन क्या है कि इसमें हम लिस्ट की तरह इसके किसी भी करैक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक हमारे पास अगर नवीद लिखा है और मैं ए को एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैं अगर यहाँ पे 1 पास करता हूँ फर्स्ट नेम में से, तो क्या होगा कि ये n जो है वो 0 इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, a जो है फर्स्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, b जो है वो सेकंड इंडेक्स एंड सो ऑन। अब ये जिस तरह लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग होती है ना, तो स्ट्रिंग में भी सेम इंडेक्सिंग होती है। तो लिस्ट में हमने देखा था कि अगर हमें सेकंड लिस्ट का आइटम गेट करना होता है तो हम 1 पास करते हैं। तो मैंने अगर सेकंड कैरेक्टर गेट करना है एक स्ट्रिंग में से, तो मैं 1 पास करूंगा। तो अभी एक्चुअली क्या प्रिंट होना चाहिए, a। अगर हमें ये v लेना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 से शुरू हो रहा है ना, 0 1 2, क्या पास करना पड़ेगा, 2 पास करना पड़ेगा। सही है। तो हम इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। तो आप वेरिएबल का नाम जो कि एक स्ट्रिंग है, अगर यही वेरिएबल के आगे हमारे पास लिस्ट होती तो वो फिर हमें आइटम्स इंडेक्स होके मिलते। लाइक अगर मैं इसको लिस्ट कर दूं यहाँ पे, तो अगर मैं अभी 1 लिखता तो मुझे ये वाला पूरे का पूरा वर्ड मिलता, क्योंकि वो पूरे उसको इंडेक्स कर रहा है। ऐसे ही है ना। अगर हम यहाँ से इसको रन करें तो अब ये पूरा मुझे सर्वर मिल रहा है। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम सिंपली एक स्ट्रिंग बना दें
और लिस्ट खत्म करके सिर्फ स्ट्रिंग कर दें इसको, और फिर अगर हम करेंगे तो सिर्फ एक कैरेक्टर मिलेगा, पूरा वर्ड नहीं मिलेगा हमें। अब सिर्फ एक कैरेक्टर मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग जो है वो अभी ये एक लिस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्ट्रिंग में कैरेक्टर वाइज इंडेक्सिंग होती है। जो 100 कैरेक्टर हैं तो 100 तक हम इंडेक्सेस को आगे लेके जा सकते हैं। 1000 है तो 1000 तक हम इंडेक्सिंग को आगे मूव कर सकते हैं। समझ आ गई है इंडेक्सिंग की? अच्छा, इसमें स्लाइसिंग भी होती है, जिस तरह हम उसमें करते थे, लिस्ट में करते थे। वो कैसे करते थे कि हम 1 2 3 पास करके कॉलन फिर कोई वैल्यू, लाइक अगर मुझे फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स को स्लाइस करना है तो मैं 0 से 3 तक पास करूंगा, सॉरी ये 3 कर देगा 2 तक, तो 0 1 यानी कि इतना ये ऑटोमेटिकली स्लाइस कर देगा। अब देखो NAR है, सही है। तो अगर मुझे यहां से लेके ये पूरा वर्ड नवीद को स्लाइस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 0 से लेके कहां तक करना है? 1 2 0 1 2 3 4 5 6 तक लेके जाएंगे तो तब वो 5 जो है वो स्लाइस कर देगा, सही है। तो अगर आपने एक बड़ी स्ट्रिंग में से कुछ छोटा हिस्सा स्लाइस करना है तो फिर वो स्क्वायर ब्रैकेट अगर सिर्फ एक ही वैल्यू देंगे तो वो इंडेक्स के ऊपर जो भी कैरेक्टर होगा वो आपको रिटर्न कर देगा। अगर आपने एक से ज्यादा कैरेक्टर्स लेने हैं तो फिर कॉलन डाल के उसकी स्लाइसिंग की जा सकती है, 0 से 2 0 से 3 0 से 4 जो भी आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। फिर वो हमने माइनस वाला भी समझा था कि अगर हमने बैक चलना है बैकएंड से तो वो माइनस माइनस भी दे सकते हैं। तो वो सेम ही साइंस चलेगी इसमें और लिस्ट में सेम ही है प्रीटी मच। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है, अच्छा इसमें एक और भी चीज़ है यहाँ पे कि अगर आप चाहते हो इसमें एक और कॉलन लगा के हम पास कर सकते हैं 2 3 4 इस तरह जो भी है। ये क्या करता है, ये 0 से शुरू करेगा 5 तक जाएगा, यानी कि 5 इंडेक्स तक, ये वैसे ही सीन है। लेकिन इसमें से हर पहला चूज करने के बाद एक को मतलब एक को नहीं चूज करेगा, यानी कि दूसरे इंडेक्स को नहीं चूज करेगा, फिर उससे अगले को चूज करेगा। एक पहला इसने चूज किया, एक को ये मिस कर देगा, फिर दूसरा चूज करेगा, फिर एक को मिस कर देगा, फिर तीसरा चूज करेगा, फिर एक को मिस कर देगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो वो उतने मिस करता जाएगा। अगर हम 3 करेंगे तो ये 2 को वहां से मिस कर देगा और एक थर्ड नंबर वाला चूज करेगा। आइडिया ये है कि यानी कि हर सेकंड वाला उसको चूज करना है। तो मैं अगर 2 लिख रहा हूं तो हर सेकंड वाला, तो एक मिस करके सेकंड वाला जो भी आएगा वो चूज करेगा। अगर 1 लिखता हूं तो वो सारे ही चूज करेगा लॉजिकली। अगर 3 लिखता हूं तो वो हर तीसरा चूज करेगा। तो हर तीसरा यानी कि पहला ये है, ये 2 छोड़ देगा और तीसरा फिर ये बन जाएगा, इसको चूज करेगा, फिर तीसरा चूज करेगा ये, तो सो ऑन। तो अगर हमें ऐसे स्लाइसिंग करनी है तो ये भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं दोनों को कमेंट कर देता हूँ इन केस अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो। सही है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम अगर हमारे पास कोई यूजर नेम है और उसमें से अगर हम कोई एक, इसमें अगर आप देख रहे हैं तो मेरे पास जो है वो नवीद सर्वर लिखा हुआ है, एक नेम, इसको हम फुल नेम वैसे कर देते हैं। और इसमें से हम ये चाहते हैं कि अभी ये मतलब कुछ कैरेक्टर बड़े हैं कुछ छोटे हैं, इस तरह से लिखा हुआ है ये। अगर मैं चाहता हूँ कि सारे कैरेक्टर छोटे होने चाहिए तो हम क्या करेंगे कि इसको हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, मे बी लोअर फुल नेम। तो हम उसको कहते हैं फुल नेम डॉट लोअर। तो ये क्या करेगा, ये सिंपली सारे कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसका काम ये है। इसी तरह जिस तरह लोअर केस वाला है, अगर हम चाहते हैं तो हम लोअर की जगह पे
अपर भी यूज़ कर सकते हैं। उसका काम क्या होगा, सारे के सारे अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इजी है ना, जस्ट एक फंक्शन ही है, जो प्री बिल्ट इन फंक्शन हैं वो इजी हैं, वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कैपिटलाइज। अच्छा, कैपिटलाइज क्या करेगा, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, छोटे कर देता हूँ एक दफ़ा सारे। अगर मैं कैपिटलाइज यूज़ कर रहा हूँ तो पूरे सेंटेंस में से वो क्या कर रहा है, सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को बड़ा कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें छोटी ही रहने दे रहा है। ये फंक्शन कैपिटलाइज कर रहा है कि पूरे सेंटेंस में से पहला कैरेक्टर उसने बड़ा करना है, बाकी सारा सेंटेंस छोटा रखना है। अच्छा, इसी तरह का मिलता जुलता एक और फंक्शन है, उसका नाम है टाइटल। अच्छा, ये क्या करता है कि हर स्पेस के बाद आने वाला हर वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा करता है। कैपिटलाइज क्या कर रहा था कि सिर्फ सेंटेंस का पहला वर्ड बड़ा कर रहा था, और ये टाइटल क्या कर रहा है, हर स्पेस के बाद आने वाला एक पहला लेटर, यानी कि हर वर्ड उसको वो कंसीडर कर रहा है और हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा कर रहा है। ये टाइटल की वजह से हो रहा है। अच्छा जी, फिर हमारे पास है, अगर हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, उसकी स्टार्टिंग में मैंने स्पेस डाल दी है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्ट्रिंग को। अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा स्पेस ले रहा है। अगर हम इसको देखना चाहें तो हम टाइटल भी ख़त्म कर देते हैं और जस्ट मैं यहाँ पे 0 पास करता हूँ। अभी क्या आना चाहिए हमारे पास, क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारे पास स्पेस प्रिंट होगी। अगर आप देखें ना यहाँ पे, तो ये स्पेस आ रही है हमारे पास, ये प्रिंट हो रही है। तो ये क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस डाली थी। समटाइम क्या होता है, जब हम लॉगिन वगैरह कर रहे होते हैं या कोई ऐसा कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो हमसे अननेसेसरी स्पेस ऐड हो जाती है जो हमें प्रॉब्लम करती है। अगर हमें वो रिमूव करनी है स्पेस, तो हमारे पास ऑप्शन है, अगर लेट्स सपोज ये दोनों साइडों से स्पेस थी हमारी और हम शुरू और एंड दोनों साइडों से स्पेस ख़त्म करना चाहते हैं। अब अगर मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे इसको, तो दोनों साइडों से शुरू में भी स्पेस आ रही है और एंड पे भी स्पेस आ रही है। तो अगर मैं इसको कहता हूँ कि स्ट्रिप, तो ये क्या करेगा कि स्पेस वाइड स्पेसिंग ख़त्म कर देगा। अब यहाँ दोनों साइडों से स्पेस ख़त्म हो गई है हमारे पास, स्टार्टिंग से भी स्पेस ख़त्म हो गई है और एंडिंग से भी स्पेस ख़त्म हो गई है। अब ये डॉट स्ट्रिप का मेथड जो है वो हमारे इस काम आ रहा है। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि दोनों साइडों से ख़त्म ना हो, जस्ट लेफ़्ट साइड से ख़त्म हो या राइट साइड से ख़त्म हो, अगर आप लेफ़्ट साइड से ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप इधर लेफ़्ट साइड लिख देंगे, अगर राइट साइड से करना चाह रहे हैं तो, अब ये लेफ़्ट साइड से ख़त्म कर रहा है लेकिन राइट साइड पे स्टिल स्पेस है यहाँ पे। अगर आपने राइट साइड पे ख़त्म करनी है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर स्ट्रिप, मतलब राइट साइड स्ट्रिप को रिमूव कर दो। अब ये लेफ्ट पे कंटेन कर रहा है लेकिन राइट पे इसने यहाँ से ख़त्म कर दिया इसकी स्पेस को। अच्छा, स्ट्रिपिंग समझ में आ गया, इसका क्या मतलब है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो, अगर हम इंडेक्स फाइंड करना चाहते हैं सब स्ट्रिंग का, वो हम कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास दो मेथड हैं इसको करने के लिए, हम कहते हैं कि फुल नेम है इंडेक्स डी, तो वो 6 दे देगा, यानी कि जिस जगह पे ये लगाया गया है ना उसका इंडेक्स। अगर आपने देखना है कि हमारे पास यहाँ पे कोई इस स्ट्रिंग के अंदर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा करैक्टर है, उसका इंडेक्स मुझे जानना है, मुझे नहीं पता है, तो मैं डॉट इंडेक्स करके वो करैक्टर पास करूँगा या सब स्ट्रिंग पास करूँगा,
तो वो मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा कि उसकी जगह पे क्या चीज़ पड़ी है। सब स्ट्रिंग पूरी भी कर सकते हैं ना, जैसे अगर मैं सर्वर लिखता हूँ तो वो उसका दे देगा कि क्या मतलब, डेफिनेटली सारे कैरेक्टर का तो नहीं दे रहा, लेकिन इस सब स्ट्रिंग का स्टार्टिंग वाला लोएस्ट नीचे वाला यानी कि स्टार्टिंग वाला वो इंडेक्स हमें दे रहा है। ये 6 इधर था, 7 स्पेस है और 8 नंबर एस है, तो एस से चूंकि वो स्ट्रिंग शुरू हो रही है तो वो उसके दे रहा है। अच्छा, अब अगर हम कोई ऐसा वर्ड डालते हैं जी वगैरह तो फिर क्या होगा? एरर आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि वो ये कह रहा है कि ये जो सब स्ट्रिंग आप दे रहे हो वो इसमें फाउंड नहीं है, वो इसमें नहीं मिल रही, क्योंकि जो मिल रही है उसका वो इंडेक्स दे सकता है, जो नहीं मिल रही उसका इंडेक्स रिटर्न नहीं करेगा, वो आपको एरर थ्रो कर देगा। उससे हमें पता लग जाएगा कि इसमें ये वाली स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा, इसी तरह जो है वो अगर हमें काउंट करना है किसी चीज़ को कि वो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितनी दफ़ा अक्कर हो रही है, वो हम कर सकते हैं। लाइक फुल नेम डॉट काउंट हम सब स्ट्रिंग पास करते हैं तो वो बता देता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर, जैसे 3 टाइम आया ना ए, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, अब कोई भी सब स्ट्रिंग पास करके उसको उसकी काउंटिंग कर सकते हो कि वो कितनी दफ़ा इस स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है। तो ये भी हमारे पास इससे हेल्प मिल सकती है। ऑल गुड। तो फुल नेम डॉट काउंट से हमारे किसी भी स्ट्रिंग का काउंट जो है वो मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद रिप्लेस, ये क्या करेगा? ये रिप्लेस कर देगा ओल्ड स्ट्रिंग को न्यू स्ट्रिंग के साथ। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि आप जो है वो सर्वर को रिप्लेस कर दो ऐसे, अगर आप कोई पुरानी मतलब कोई ओल्ड स्ट्रिंग उठा के उसको न्यू स्ट्रिंग से रिप्लेस करना चाहते हो तो वो हम कर सकते हैं। तो उसने सर्वर को रिप्लेस कर दिया गुलाम सर्वर से, तो वो हम ऐसा भी हमारे पास ऑप्शन है अवेलेबल है विद रिप्लेस। तो रिप्लेस में दो आर्गूमेंट्स रहते हैं। फर्स्ट आर्गूमेंट में हम पास करते हैं जिस चीज़ को रिप्लेस करना है, और सेकंड आर्गूमेंट में न्यू स्ट्रिंग। तो डॉट रिप्लेस में ओल्ड स्ट्रिंग कॉमा न्यू स्ट्रिंग अगर आप करना चाहते हो। ये जरूरी नहीं आप पूरा वर्ड दो, आप कोई एक कैरेक्टर को भी रिप्लेस कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैंने जो है ए को रिप्लेस करना है बी के साथ या बी की बी, वो भी आप कर सकते हो। वो मतलब कैरेक्टर लेवल पे भी चेंजेस कर सकते हो और वर्ड लेवल पे। अभी जितने भी अकरेंस इसके अंदर आ रहे हैं ए लेवल के, उन सबको वो क्या कर देगा? बी में चेंज कर देगा। तो ये रिप्लेस का मेथड है हमारे पास अवेलेबल। स्प्लिट का मेथड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप एक स्ट्रिंग को, स्पेसेस में ज़्यादा ख़त्म कर देता हूँ ताकि मुझे ख़त्म हो। अगर आप एक स्ट्रिंग से एक लिस्ट बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हर वाइट स्पेस को देखते हुए जितने भी वर्ड हैं उसमें उसकी वाइट स्पेस को देखें, और हर वाइट स्पेस के बाद आने के बाद जो भी वर्ड आ रहा है वहाँ पे या कैरेक्टर आ रहा है उसको वो लिस्ट के एक इंडेक्स पे सेव कर दे। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास एक जो है स्ट्रिंग वो एक लिस्ट बन जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं, अब ये देखें ये एक लिस्ट बन गई है और उसमें 2 इंडेक्सेस आ गए हैं और उसने डेलीमेट किया है इसको, यानी कि इसको काटा है स्ट्रिंग को विद हेल्प ऑफ वाइट स्पेस, विद हेल्प ऑफ। अच्छा, अब अगर वाइट स्पेस नहीं है, यहाँ पे कोई भी वाइट स्पेस नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर एक ही आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको कहते हो कि तुमने इवन कॉमा भी लगाया तो फिर भी एक ही आ जाएगा। लेकिन हम स्प्लिट में डेलीमेट्स बता सकते हैं, यानी कि आपने किस बेस के ऊपर इसको कट करना है। तो अगर मैं स्ट्रिंग में पास करता हूँ ना, तुमने इसको कॉमा की बेस पे कट करना है, तो इसका वो मतलब क्या लेगा कि हर कॉमा आने के बाद अब वो उसको पहले वो बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी पास ना करें तो वो स्पेस कंसीडर करता है। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास ऐसा डाटा है कि कॉमा स्पेटेड नेम्स आ रहे हैं,
तो आप उसको कह दो कि आपने स्प्लिट करना है स्ट्रिंग को विद कॉमा, और वो उसकी एक अरे बनानी है और वो अरे आपने वेरिएबल में स्टोर करनी है। तो अब वो 3 इंडेक्सेस पे इसको ले जाएगा। कितने इंडेक्सेस पे ले जाएगा? 3 इंडेक्सेस के ऊपर इसको ले जाएगा। तो स्प्लिट क्या कर रहा है लॉजिकली कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है या कोई सेंटेंस है या आपके पास कोई पैराग्राफ है बड़ा लंबा चौड़ा, उसमें से आपने चीज़ों को स्प्लिट करना है, यानी कि मल्टीपल इंडेक्सेस के ऊपर स्प्लिट करना है, तो हम कर सकते हैं। उसके अंदर फिर हम क्या लगाएंगे? कॉमा सेपरेटेड, मतलब आप डिफाइन करेंगे, जरूरी नहीं कि कॉमा, अगर आपके डाटा में कॉलन आ रहे हैं तो हम कॉलन से सेपरेट करेंगे, आपके डाटा में डैशेज आ रहे हैं तो फिर हम डैशेज से सेपरेट करेंगे। तो लॉजिक ये है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, लॉन्ग स्ट्रिंग है, उसको आप एक लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसको हम फिर स्प्लिट कर सकते हैं और डेलिमिट दे सकते हैं कि किसकी बेस पे उसने उसको स्प्लिट करना है। डेलिमिटर दे सकते हैं कि कोई भी कॉमा या कॉलन या जो भी उस स्ट्रिंग के अंदर है वो उस चीज़ की बेस पे वो उसको स्प्लिट कर देगा। अच्छा, अब आपके पास जिस तरह हमारे पास जो है वो मतलब स्प्लिट का मेथड था जिसमें हम स्प्लिट कर पा रहे थे चीज़ों को, इसी तरह अगर आपके पास जो है एक लिस्ट है, समझो ऐसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है उसके अंदर, ये लिस्ट ही है ना ये, क्योंकि हमने कॉमा सेपरेटेड वैल्यू 3 उसके इंडेक्सेस हैं इस लिस्ट के। और अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि इस लिस्ट को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकें। पहले क्या था, हम स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे थे और डेलिमिट प्रोवाइड कर रहे थे बीच में कि किस बेस पे तुमने कट करनी है स्ट्रिंग को। तो अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है, उसको हम एक लॉन्ग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और उसके अंदर हम डेलिमिट भी डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे किस तरह से कट करना है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, इस स्प्लिट को जगह पे हमारे पास आ जाएगा ज्वाइन, और अगर हम इस लिस्ट के अंदर ज्वाइन में डालेंगे डैश या कोई भी ऐसी चीज़, तो वो क्या करेगा, क्या होगा, सॉरी उल्टा कर दिया था मैंने। हमें पहले बताना है कि किस बेस पे उसने इसको ज्वाइन करना है, कॉमा पे करना है या डैश पे करना है, किस तरह से करना है, और ज्वाइन के अंदर हमने पास करना है लिस्ट। तो वो क्या करेगा उसको कि इन सारे वर्ड को वो ज्वाइन कर देगा, मतलब आपस में जोड़ देगा। ये काम हम लूप चला के भी कर सकते हैं कि 1 बाय 1 एक एक को लेते रहें और बीच में फिर उसकी कोई स्ट्रिंग बना लें, एक लॉन्ग ज्वाइन वाला काम उसे कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि ये खुद से ज्वाइनिंग दे देगा और सारे करैक्टर आपस में 1 बाय 1 जोड़ देगा, यानी कि आपको मैन्युअली लूप चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे, और समझ रहे। तो नॉर्मली जो URL स्लग वगैरह होते हैं ब्राउज़र के अंदर, उसमें ऐसे डैशेस होते हैं ना, तो अगर आपके पास एक टाइटल आ रहा है तो आप चाहते हो कि उसका एक स्लग बन जाए, मतलब एक वो जुड़ के एक URL में एक्सेस स्पेसेस नहीं आते ना, तो अगर आपके पास एक मेरे URL है, मे बी टाइटल है, और उसके वो सेपरेट पड़ा हुआ है वर्ड बाय वर्ड या कोई इस तरह, वो लिस्ट की फॉर्म में मल्टीपल या 2 या 3 आपके पास टाइटल्स हैं, तो आप उसको ज्वाइन करके एक स्लग बना सकते हैं जो डैशेस पे रिप्रेजेंट कर रहा है। डैशेस ज़रूरी नहीं है, आप इधर कॉलन भी लगा सकते हैं, अंडरस्कोर कॉमा लगा सकते हैं, जिस तरह से भी आप उसको कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि अगर आपने लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है और किसी भी पर्टिकुलर डेलिमिट की बेस पे करना है, डेलिमिटर कोई भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और उससे आपकी स्ट्रिंग जो है वो लिस्ट जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह स्ट्रिंग को लिस्ट में करना है तो स्प्लिट करेंगे, और स्ट्रिंग को लिस्ट को स्ट्रिंग में करना है तो ज्वाइन करेंगे। तो ये 2 मेथड हमने यहाँ पे
अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है और हम ये चाहते हैं कि उसमें से अंदाज़ा लगाएं कि कोई चीज़, वो स्ट्रिंग जो है एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग या प्रीफिक्स से स्टार्ट हो रही है या नहीं, जैसे वो एन से स्टार्ट हो रही है या नहीं, या वो नवीद से स्टार्ट हो रही है या नहीं। अगर वो इस प्रीफिक्स के मुताबिक स्टार्ट हो रही होगी तो वो हमें वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो उसके मुताबिक स्टार्ट नहीं हो रही होगी तो वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर आपने चेक करना है कि ये स्ट्रिंग जो है वो इस इन करैक्टर की मदद से स्टार्ट हो रही है तो आप स्टार्ट विद लिखेंगे। अगर आपने चेक करना है कि ये स्ट्रिंग इन करैक्टर की मदद से एंड हो रही है तो आप एंड विद लिखेंगे। स्टार्ट विद और एंड विद। अगर ये स्ट्रिंग इस पे एंड हो रही है तो वो ट्रू आएगा, जस्ट लाइक अली। अगर उस पर नहीं हो रही होगी तो फॉल्स आएगा। तो वो हमने स्टार्ट विद और एंड विद दो फंक्शंस देख लिए हैं, जिसकी मदद से हमें ये पता लगता है कि ये स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही, या एंड हो रही है या नहीं हो रही। अगर हमें ये खुद से करना हो, मतलब स्टार्ट विद वाला कोड लिखना हो जो इसने लिखा है, तो बना सकते हैं हम प्रोग्राम इसका कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि कोई स्ट्रिंग स्पेसिफिक स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है या नहीं। लूप चला लेंगे, फिर क्या करेंगे, चलें अभी ये एक प्रोग्राम भी हम बनाएंगे, यानी कि स्टार्ट विद वाला जो इन्होंने फंक्शन बनाया वो हम अपना बना के देखेंगे कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। बट अभी हम बाकी के जो स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं वो देख लें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फंक्शन है, ये भी डिसीजन मेकिंग के लिए है कि अगर आपने ये चेक करना है कि इसमें अल्फ़ा नंबर्स हैं या नहीं, तो अगर हम इसको कॉल करेंगे, अगर ये आल करैक्टर अल्फ़ाबेटिक्स होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर आल न्यूमेरिक अल्फ़ाबेटिक नहीं होंगे तो फॉल्स। मतलब अभी ये आल न्यूमेरिक अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है, अल्फ़ाबेटिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें स्पेस भी आ रही है। अगर हम स्पेस ख़त्म कर देंगे तो ये ट्रू आ जाएगा। अगर स्पेस है बीच में तो फिर डेफिनेटली सारे के सारे कैरेक्टर अल्फ़ाबेटिक्स नहीं है, ABCD नहीं है, स्पेसिस भी हैं उसमें, तो इसलिए वो फॉल्स उसमें रिटर्न करेगा। इसी तरह इज डिजिट, इज अल्फ़ा क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट। अगर सारी स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट हैं सारी स्ट्रिंग में, और हमें चेक करना है कि इसमें सारे अल्फ़ाबेट हैं या नहीं, तो हम इस अल्फ़ा को कॉल करेंगे, वो हमें अल्फ़ाबेट्स दे देगा। इज डिजिट क्या करेगा, अगर सारे डिजिट्स होंगे तो वो फिर ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो अभी हमारे स्ट्रिंग में चूंकि अल्फ़ाबेट नहीं है, सॉरी डिजिट्स नहीं है, तो वो इसलिए फॉल्स दे रहे हैं। अच्छा, अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या होता है, अल्फ़ा और न्यूमेरिक दोनों इकट्ठे होंगे तो वो उसको ट्रू देगा, अगर दोनों में से एक चीज़ होगी तो फिर ट्रू नहीं देगा। तो अभी फॉल्स देना चाहिए इसको, क्योंकि इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक्स वैल्यू नहीं है। अगर हम 2 3 4 करते हैं फिर क्योंकि अभी स्पेसिस आ रही है ना, तो वो ख़त्म कर देंगे तो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक को चेक करने लग जाएगा। अच्छा, इज स्ट्रिंग इज स्पेस, अगर आपने ये चेक करना है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है उसमें स्पेसिस ही हैं सिर्फ, आप समटाइम कोई आपको टाइटल आ रहा है या कोई ऐसी चीज़ आ रही है और आप इंश्योर करना चाहते हो कि स्पेस ना हो उसमें, मतलब खाली स्ट्रिंग ना आ जाए, फिर ज़रा अजीब लगता है। तो आप चेक करना चाह रहे हो कि जो डाटा आपको आ रहा है वो सिर्फ स्पेसिस तो नहीं है या खाली स्ट्रिंग तो नहीं है, तो इस स्पेस करेंगे, तो अगर वो खाली स्ट्रिंग होगी तो ट्रू आ जाएगा, अगर उस स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर भी है साथ तो वो फिर फॉल्स आ जाएगा। सही है।
अब ये वाली स्पेसिस खत्म करनी है तो फिर क्या करेंगे, स्ट्रिप कर देंगे। वो हमने सीखा था ना, दोनों साइडों से करना है, लेफ्ट राइट स्ट्रिप या सिंपल स्ट्रिप, वो दोनों साइडों से स्ट्रिप कर देता है। अच्छा, इस स्पेस भी देख लिया, फॉर्मेट। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, अच्छा हमारे पास एक स्ट्रिंग है, लास्ट नेम और एक फुल नेम है, और हम ये चाहते हैं कि ये वाला, ये भी एक वेरिएबल में डेफिनेटली स्टोर है और ये भी एक वेरिएबल में स्टोर है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है, ये वाली जो स्ट्रिंग है हमारी, इसके अंदर हमारे पास हमारा लास्ट नेम भी प्रिंट हो जाए, तो डेफिनेटली हम कंकैट कर सकते हैं, वो ऑप्शन हमारे पास है। बट स्टिल अगर हम यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हैं अपना नेम भी, तो हम क्या कर सकते हैं कि डॉट फॉर्मेट, और उसके अंदर हम लास्ट नेम पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो जो भी हमारा लास्ट नेम वेरिएबल होगा वो इस स्ट्रिंग के साथ खुद ही कंकैट कर देगा इसको, सॉरी, एफ स्ट्रिंग इसको काफ़ी इजी बना देता है। अभी नवीद सर्वर आ रहा है। आइडिया क्या है कि अगर आपका एक वेरिएबल है, वो आप किसी स्ट्रिंग के साथ उसको कंकैट करना चाहते हो, तो आप डबल कोटेशन में नवीद सर्वर आपने ऐसे लिखा है, ऐसे कुछ आप चाहते हो कि यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसकी जगह पे ये वाला वेरिएबल प्रिंट हो जाए और ये जो ब्रैकेट है इसकी जगह पे कोई और वेरिएबल प्रिंट हो जाए, तो वो हम कर सकते हैं। लाइक अब देखें ये सेंटेंस पूरा बन रहा है, लेकिन ये वाली स्ट्रिंग मैंने पूरी नहीं लिखी थी, तो वो जो कर्ली ब्रेसेस है ना, उनकी जगह पे फॉर्मेट में जो वेरिएबल पड़े होंगे, पहले इंडेक्स में पहली कर्ली ब्रेसेस की जगह पे रख देगा, दूसरे इंडेक्स पे दूसरी। अगर आपने 3 कर्ली ब्रेसेस लगाई हैं तो 3 वेरिएबल फॉर्मेट में पास करने हैं, और वो पहले में पहली रख देगा, दूसरे में दूसरा रख देगा, तीसरे में तीसरा रख देगा, और चौथे में चौथा रख के एक स्ट्रिंग को फॉर्मेट करके आपके पास ले आएगा। जैसा कि हमने एक काम किया था शायद लास्ट टाइम, जब हम वो बना रहे थे ना, मल्टीप्लाई कर रहे थे, हम 2 का टेबल बना रहे थे, तो उसमें था ना, हमने क्या किया था, हम ऐसी कोई स्ट्रिंग बनाना चाह रहे थे, 2 का टेबल मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे अब जो इंडेक्स आ रहा है वो आए, तो वो उसकी जगह पे हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, फिर इक्वल टू, और फिर उसका जो आंसर आ रहा है वो भी डायनामिक वैल्यू थी, तो वो उसका भी हमने ये डाल दिया। तो फॉर्मेट में यहाँ पे पहले में इंडेक्स पास कर देंगे, दूसरे में इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 2 पास कर देंगे, तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। बात समझ आ रही है ना आपको? तो उससे एक हमारी स्ट्रिंग फॉर्मेट हो जाएगी। तो ये एक तरीका, ये पहले यूज होता था, अभी तो हर इसमें एफ स्ट्रिंग ने इसको काफ़ी इजी बना दिया है, उसमें हमें ये ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एफ से हम शुरू करेंगे, इसको हम एफ स्ट्रिंग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये फॉर्मेट जो हम कर रहे थे ना, एफ मीन फॉर्मेट, पहले हम फॉर्मेट का फंक्शन यूज़ कर रहे थे, अब हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स सपोज अगर आपके पास एक वैल्यू है यहाँ पे इंडेक्स, और उसमें पड़ा है 1 मे बी 2, और एक वैल्यू है आपके पास टोटल 2 मल्टीप्लाई बाय मे बी कोई भी हम वैल्यू इधर रख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो हम कहेंगे 2 जो हमारा एक्चुअल इंडेक्स है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय, हम वो स्ट्रिंग ही रखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हम इंडेक्स प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे
कर्ली ब्रेसेस और उसमें सीधा वेरिएबल पास कर देंगे। पहले हमें वेरिएबल पास करने पड़ रहे थे डॉट फॉर्मेट के फंक्शन के अंदर, अब हम क्या कर रहे हैं सीधा ही एफ के अंदर सीधे वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं, फिर आगे इक्वल टू का साइन और टोटल। तो अब ये हमने क्या किया है कि एक ही एफ आगे स्ट्रिंग शुरू कर ली, मीन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। अब इसको हम अपनी मर्जी से फॉर्मेट कर रहे हैं, यानी कि ये कुछ चीज़ें, अच्छा ये काम हम कंकैटिनेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना बड़ा अजीब सा हो जाता है, प्लस 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 और फिर वो कर करके करना पड़ता है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। अब यहाँ पे सही है कि आपने जितना भी इवन लेट्स सपोज लिखना है टेबल ऑफ टू टेबल रो, ऐसे कुछ भी लिखना है तो आगे आप ऐसे मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी स्ट्रिंग डाल के, जिधर भी आपका डायनामिक वेरिएबल प्रिंट होना है उधर कर्ली ब्रेसेस लगा के वेरिएबल का नाम लिख देंगे। सही है। तो नॉर्मली हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि प्लस प्लस करके, अगर हमें यही फॉर्मेट अचीव करना है, अब ये देखें टेबल रो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 10 आ रहा है। अगर हम ये मैनुअली करते तो हमें काफ़ी प्लस 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 लगा के मैनेज करना पड़ता है इसको। अब ये है कि मैंने एफ सिर्फ शुरू में लिखा है स्ट्रिंग के, अगर मैं एफ ना लिखूंगा तो फिर उसको नहीं समझ आती कि ये वेरिएबल है, तो एफ लिख दिए मैंने। अगर एफ ना लिखेंगे तो क्या होगा, वो इंडेक्स और टोटल ऐसे ही प्रिंट हो जाएंगे स्ट्रिंग में, वो उसको स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा। अगर फॉर्मेट लिखेंगे शुरू में एफ मीन, तो वो क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग कंसिडर नहीं करेगा, इसकी जगह पे इसका वेरिएबल प्रिंट करेगा, फिर दूसरे की जगह पे दूसरे का वेरिएबल प्रिंट करेगा, फिर जो एक्चुअल स्ट्रिंग बनेगी वो हमें रिटर्न करेगा फॉर्मेट करके, और उसको फिर हम अपनी मर्जी से कंसोल वगैरह कर सकते हैं, या जो भी उसका करना है डीबी वगैरह में सेव करना है तो वो हम कर सकते हैं। ऑल गुड। अच्छा ये भी हमारा फॉर्मेटिंग भी हो चुकी है। तो यहाँ तक हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो क्या फंक्शन का नाम है, len लेंथ। अगर किसी इंट वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, str। अगर हमें दो स्ट्रिंग को कनकैट करना हो तो प्लस ऑपरेटर। अगर हमें एक स्ट्रिंग को मल्टीपल कर मतलब उसको डबल या ट्रिपल टाइम डुप्लीकेट करना हो, स्टेरिक साइन। किसी भी स्ट्रिंग में से कोई इंडेक्स पे कोई भी कैरेक्टर एक स्ट्रिंग में से उठाना है तो स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर इंडेक्स देते हैं। स्लाइस करना हो तो दो हमें इंडेक्सेस देने हैं उसको, स्लाइस करना है बट विद स्टेप्स, तो फिर थर्ड पैरामीटर भी पास करना है कोलन के बाद। किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में करना हो तो अपर फंक्शन, और कैपिटलाइज में करना हो तो कैपिटलाइज। टाइटल क्या करता है, हर वर्ड के बाद एक कैरेक्टर को बड़ा करता है। स्ट्रिप क्या करता है, लेफ्ट राइट दोनों की स्पेसेस को खत्म करता है। एल स्ट्रिप क्या करता है, सिर्फ लेफ्ट साइड की स्ट्रिप को, यानी कि लेफ्ट साइड की स्पेस को खत्म करेगा। राइट स्ट्रिप राइट साइड की स्ट्रिप को करेगा। इंडेक्स दरमियान वाली रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस का मेथड है ना हमारे पास, तो हम डॉट रिप्लेस करके, लाइक ये एक मेरे पास स्ट्रिंग है तो मैं कहूँगा डॉट रिप्लेस, पहली स्ट्रिंग को जो खाली स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, एम्प्टी, वो सारी स्पेसिस को ख़त्म कर देगा। अच्छा उसके बाद हमने काउंट पढ़ा था, वो क्या करते हैं, किसी भी सब स्ट्रिंग या कैरेक्टर के नंबर ऑफ काउंट को या नंबर ऑफ अकरेंस को एक स्ट्रिंग में काउंट करके बताता है। और रिप्लेस क्या करते हैं, ओल्ड स्ट्रिंग को न्यू स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस करते हैं। स्प्लिट क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग को डेलिमेट के बेस के ऊपर स्ट्रिंग में लिस्ट में कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को। और ज्वाइन क्या करता है, उल्ट करता है, एक लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है ऑन बेसिस ऑफ डेलिमेट, यानी कि आप कोई भी कैरेक्टर की बेस पे उसको कर सकते हैं।
अच्छा, स्टार्ट विद क्या करता है? डिसीजन मेकर है जो चेक करके बताता है कि ये सब स्ट्रिंग एक्चुअल स्ट्रिंग हमारी सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। एंड विद वो एंड से डिसीजन लेके देता है। अच्छा, सब स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग। अच्छा, एक ये भी है, शायद वो हमने किया है या नहीं, आगे हम ये भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास टेबल स्ट्रिंग है तो मैं कहता हूँ कि इसमें रो इन टेबल स्ट्रिंग है या नहीं। ये इन मेंबरशिप ऑपरेटर हमने पहले भी पढ़ा था ना, जो मल्टीपल चीज़ों पे चलता है, लिस्ट पे भी चल जाता है, टेबल पे भी चल जाता है, अब स्ट्रिंग पे भी चलता है। हम अगर चेक करना चाहते हैं कि रो जो है इस यानी कि ये सब स्ट्रिंग इस टेबल स्ट्रिंग में है या नहीं, अगर है तो ट्रू मिलेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स। अगर हम सिर्फ आर लिखेंगे वो और को चेक कर लेगा कि ये कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में है या नहीं, अगर है तो ट्रू दे देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स दे देगा। ये हमने शायद लास्ट टाइम किसी वो उसमें किया भी था। फिर हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए इज अल्फा है। अगर आपकी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर अल्फाबेटिक्स हैं तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स। इज डिजिट, अगर सारे डिजिट हैं तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स। इज अल्फा न्यूमेरिक, डिजिट और वो दोनों होंगे तो रिटर्न करेगा। इज स्पेस, अगर स्ट्रिंग सिर्फ स्पेसिस ही कंटेन कर रही है तो वो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। फिर हमने फॉर्मेट करने के लिए दो मेथड पढ़े। एक जो ओल्ड मेथड था डॉट फॉर्मेट का, वो क्या करता है कि हम मतलब जिधर जिधर हमें डायनामिक वैल्यू डिस्प्ले करनी होती है स्ट्रिंग में, हम कर्ली ब्रेसेस लगा लेते हैं और डॉट फॉर्मेट में उतने पैरामीटर में वेरिएबल्स पास कर देते हैं। फिर दूसरा मेथड क्या था, एफ स्ट्रिंग, जो कि लेटेस्ट पाइथन के अंदर एफ स्ट्रिंग यानी कि पाइथन 3.6 के बाद इसको यूज़ करते हैं लोग। उसमें ब्यूटी ये है कि आपको फॉर्मेट में वो नहीं पास करने और इंडेक्सेस का ध्यान भी नहीं रखना है। हम सिंपली क्या करते हैं कि एफ से मतलब स्ट्रिंग शुरू होने से पहले एफ लिख देते हैं और फिर हर जहाँ पे भी डायनामिक वैल्यू वेरिएबल डालना है वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और सीधा वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। ये एफ स्ट्रिंग हमें हेल्प आउट करती है। तो ये स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स हैं जो हमने देखे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं इससे। ये हम लोग इसको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और इसको यूज़ करेंगे और इसकी बेसिस पे कुछ प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश करेंगे मज़ीद। तो फ्यूचर में जब हम प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे आपके जहन में आनी चाहिए इस तरह की चीज़ें कि अगर हमें ऐसा कोई काम करना पड़ता है, स्ट्रिंग के साथ खेलना पड़ता है, तो हम इनमें से कोई मेथड यूज़ करके अपने काम को फास्ट कर लेंगे। कोई स्पेसिस को ख़त्म करना है तो स्ट्रिंग यूज़ कर लेंगे, कोई इस तरह की चीज़ें हैं तो वहाँ पे इन मेथड्स को इस्तेमाल करेंगे।